नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्वापर युग के महान और पराक्रमी योद्धा पितामह भीष्म के बारे में। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र थे। इनको देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन महाराज शांतनु जब शिकार खेलने गए तो उन्हें सत्यवती नाम की सुंदर कन्या दिखी, जिसको देखकर महाराज शांतनु का दिल उन पर मोहित हो गया और उन्होंने सत्यवती के पिता निषादराज से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब निषादराज ने महाराज शांतनु से शर्त रखी कि उनकी पुत्री से होने वाला पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु ने ये शर्त से मना कर दी क्योंकि वो देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद महाराज शांतनु परेशान रहने लगे। जब इसका कारण देवव्रत अर्थात भीष्म को पता चला तो उन्होंने अपने पिता को खुश करने के लिए निषादराज के समक्ष जाकर अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा और उसके बदले उन्हें प्रतिज्ञा दी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। तब निषादराज ने कहा कि यदि तुम्हारे पुत्र ने उसे मारकर राज्य छीन लिया तब क्या होगा। यह सुनकर भीष्म ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म की पितृभक्ति देखकर महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान दिया था, अर्थात भीष्म की मृत्यु अब उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर थी। जैसा कि हम जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। सेनापति पद पर रहते हुए उन्होंने पांडवों की सेना के काफी सैनिक परास्त कर दिए थे। जब कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ने लगी तो भीष्म पितामह को हराने के लिए श्री कृष्ण जी ने शिखंडी का सहारा लिया। तब महाभारत के युद्ध में 10वें दिन भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के मजबूत कवच की वजह से तीर कवच से टकराकर हर बार गिर जाते थे, क्योंकि शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। इसीलिए अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। इस प्रकार अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और इस प्रकार अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शया पर आ गए, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अब बात करते हैं कि जब भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था तो फिर उन्होंने तीरों को निकालकर युद्ध क्यों नहीं लड़ा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, न कि अमरता का। इसीलिए एक ना एक दिन उन्हें अपनी मृत्यु को चुनना ही था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनके वरदान के अनुसार उनकी आत्मा उनका शरीर तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे, लेकिन भीष्म पितामह को फिर भी दर्द महसूस होगा और उनके घाव भी जल्द ठीक नहीं होंगे। अर्थात वह मरेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें दर्द महसूस होगा। अब आप ही सोचिए कि जब हम लोगों को सुई या कोई नुकीली वस्तु शरीर पर लगने से इतनी तकलीफ होती है तो उनका तो पूरा शरीर बाणों से भरा हुआ था, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। उस समय उनको कितनी असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ होगा। अब वह चाहकर भी और युद्ध नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उनका शरीर उनका सहयोग नहीं कर रहा था और अगर वह खड़े होने की कोशिश करते भी तो भी वह नीचे गिर जाते। इसी कारण जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की शया पर लिटा दिया तब भीष्म ने प्राण त्यागने से मना कर दिया, क्योंकि तब दक्षिणायन का समय था जो कि मृत्यु के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। बाद में जब सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं, तब उन सबसे पितामह ने कहा कि इस शरशया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। तभी इसी बीच भीष्म की मृत्यु से पहले भीष्म पितामह से द्रौपदी ने प्रश्न पूछा कि आपकी आंखों के सामने जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो उस समय आप मौन क्यों थे। आप अगर चाहते तो आप चीर हरण रोक सकते थे, पर फिर भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तब भीष्म ने इसका जवाब दिया कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसकी बुद्धि और विवेक भी वैसा ही हो जाता है। मैंने संपूर्ण जीवन पापियों का अन्न ग्रहण किया था, इसीलिए मेरी बुद्धि उस समय वैसी ही हो गई और मैं अन्याय को अपने समक्ष होता देख भी चुप रहा। मैं कौरवों का ऋणी था और यही मेरे मौन का कारण था।
इस पर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा कि धर्म के लिए आवाज उठाना ही कर्तव्य है, जो इससे विमुख होता है उसका यही हाल होता है जो आज आपका है। फिर इसके पश्चात भीष्म ने कहा कि मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है, अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। ऐसा कहकर और सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर और द्रौपदी से क्षमा मांगकर भीष्म पितामह ने 58वें दिन अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ बातें जिनसे ये पता चलता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध में आगे प्रतिभाग क्यों नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।